हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एश्योर एग्ज़ाम्स। आज से हम लोग एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जीके जीएस का। ओके, जिसका मेन पर्पस ये है मेरे तो साइड से ख़ास करके वैसे स्टूडेंट, क्योंकि आजकल देखें तो कंपटीशन इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि लोग लगभग ऐसे हो रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट में स्कोर कर रहे हैं। ओके, तो पहले ऐसे होता था कि लोग जीके जीएस को उतना ध्यान नहीं देते थे और फिर भी अच्छे रैंक लाके डिज़ायर्ड पोस्ट ले लेते थे, मगर आज के इसमें ऐसे हो गए हैं कि लगभग ऐसे ऐसे आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो 100% करके हर एक पोर्शन में स्कोर कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भी पीछे रह जाएं। तो मेरा मेन पर्पस यही है कि लोग तो खास करके देखें तो मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग में लगभग सबको स्कोर कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको पीछे नहीं रहना है। बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से तैयार होकर, खास करके सीजीएल मेंस वाले जो कि 25 क्वेश्चन 75 नंबर का पूछा जाता है, तो अगर आप उसमें 40 to 45 एटलीस्ट स्कोर कर रहे हैं तो एक गुड मार्क्स आपका कहलाएगा, जो कि शायद यही नंबर आपको डिज़ायर्ड पोस्ट आपका दिलवा सकता है। मे भी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि ख़ास करके मेंस में एक एक नंबर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। एक नंबर से आपका कभी कभी ऐसा होता है, कभी आपका सिलेक्शन रुक जाता है, या तो कभी ऐसा होता है कि आपका डिज़ायर्ड पोस्ट नहीं मिल पाता। तो चलिए बिना कोई देरी के हम लोग आज से ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप इसमें से कोई न्यू हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये आपका जो सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगा। और इसमें हम क्या करेंगे, कुछ जो प्रीवियस ईयर आज्ड है उस क्वेश्चन को हम लोग लेके आएंगे और उसका तो आंसर देखेंगे ही, साथ में उससे रिलेटेड और नए पॉइंट्स को हम लोग एड ऑन करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि CGL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है आपको। ओके, तो इसमें पूछा गया है कि द परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर फाउंड इन द ओशियन, ओशियन में कितना परसेंटेज वाटर जो है टोटल वाटर का पाया जाता है। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है, जिस पे कुछ अंश पे पानी है तो कुछ अंश पे क्या है, जो आपका लैंड मास है जिस पे हम लोग रहते हैं। ओके, तो पूरा अर्थ का अगर हम देखें तो 71% जो पार्ट है आपका, 71% जो पार्ट है ये आपका वाटर से कवर्ड है, और बाकी जो बचे आपके 29% इस पे हम लोग क्या करते हैं, जो लैंड मास है जिस पे हम रहते हैं यानी। ओके, अब देखिए ये 71% वाटर तो आपको नज़र आ रहा होगा, जो 71% वाटर, इट मीन्स बहुत ज़्यादा वाटर है। मगर इसमें से अगर हम देखें 71% को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो इसका 97.2% ये जो है आपका ओशियनिक वाटर। ओके, ओशियनिक वाटर यानी ओशियंस में इतना परसेंट वाटर आपका क्या है। ओके, इसमें फिर आगे देखेंगे तो कुछ ग्लेशियर के फॉर्म में वाटर स्टोर्ड है, वो कितने हैं, वो 2.1% ग्लेशियर के फॉर्म में है। होप कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, बाकी अगर देखेंगे तो 0.61% हमारा क्या है, ये ग्राउंड वाटर है। तो आप लोग सोच सकते हैं, जो आप लोगों को लग रहा होगा जो पानी बहुत ज़्यादा है, मगर हम लोग के पीने के पानी को देखें अगर तो कितने ज़्यादा कम है। फिर अगर फर्दर देखेंगे हम तो फर्दर 0.009% ये आपका फ्रेश वाटर लेक, और बाकी जो बच गए एक्स्ट्रा वो सब में है। ओके, ये क्या है, फ्रेश वाटर लेक, यानी अगर अदर बच गए जैसे कुछ एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के रूप में है और अदर फॉर्म्स में है। ओके, ठीक है, होप करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो हमसे पूछा गया था ओशियनिक वाटर कितना परसेंटेज है, तो ये कितना हो गया 97.2, तो मेरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है व्हाट इज़ द एवरेज थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये भी आपका CGL 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि अर्थ
ये हमारा रहा गोल सा प्यारा सा अर्थ मान लिया, जो कि एक जियोइड शेप का है। ओके, ये प्रॉपर यहाँ पे ऐसे गोल नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट है, फ्लैट। ओके, से नीचे में भी थोड़ा फ्लैट है, प्रॉपर ये स्फेरिकल शेप में नहीं है। आप लोग भी ये चीज़ जानते होंगे, इतना तो सब जानते हैं। अब आइए हम इसको क्या करते हैं, एक केक के रूप में काट के थोड़ा सा बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि इंटीरियर और अर्थ में क्या क्या है, जो कि आपके सामने एक पिक्चर के थ्रू मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको मैं काट के निकाला, यही आपको है ये सामने अर्थ का एक पार्ट को मैंने काट के जस्ट निकाला। ओके, तो ये इंटीरियर और अर्थ जो है ये एक्चुअली 3 पार्ट्स में बटे। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये कहलाता है आपका क्रस्ट, यहाँ देख रहे होंगे आप लिखा हुआ है क्रस्ट है। एक पार्ट आपका कहलाता है मेंटल और एक कहलाता है आपका जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो कोर कहलाता है, यानी मिडिल वाला पार्ट मेंटल, सबसे ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट। ओके, और सबसे नीचे वाला कोर। इतना तक समझ में आ रहा होगा। बट यहाँ पे आपको बोला है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब क्रस्ट को अगर हम फर्दर देखें तो इसमें आपको जैसे बताया कि अर्थ पे तो पानी भी है, ओशियन है, यानी ओशियन के नीचे जो बेड है ये आपका कहलाता है ओशियनिक क्रस्ट। और ये जो आपका बाकी जो लैंडमास बच गया जिस पे सारे वेजिटेशंस लोग रहते हैं, अदर है, यानी हैबिटेबल जो है वो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाया। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है अर्थ का, उसका थिकनेस क्या है। ओके, तो इसका थिकनेस अगर हम देखेंगे तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस 30 किलोमीटर है। ओके, इसको अगर हम देखेंगे, अब थोड़ा चलिए आइए, जब इतने में चले गए हैं तो इसको थोड़ा और डेप्थ में देख लेते हैं। तो ये क्रस्ट जो जस्ट देखें, क्रस्ट के नीचे जस्ट है मेंटल। जो मेंटल तो ऊपर वाला थोड़ा सा पार्ट है, आपको फर्दर यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ मैं। जैसे ये बताया कि ये वाला क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे सेमी लिक्विड एक पार्ट है जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। मैग्मा बोले तो कहने का मतलब लावा, जो कि बाहर आ जाने के बाद जो लावा कहलाता है, ये सेमी लिक्विड पार्ट है जो क्या कहलाता है आपका, ये मैग्मा। तो ये क्रस्ट और मैग्मा को जब एक साथ हम कनेक्ट कर देंगे, जोड़ के बोलेंगे, ये आपका लिथोस्फीयर कहलाता है अर्थ का। और लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे आपका जो पार्ट है ये एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। होप करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। ओके, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ओके, और आगे आइए कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। क्रस्ट, हमारा अर्थ क्रस्ट जो है ये एक्चुअली 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, जिसको हम शॉर्ट में सियाल करके याद करते हैं। सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है। मेंटल जो होता है शॉर्ट में इसको सीमा हम बोलते हैं, सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। ओके, और कोर जो है इसको हम नाइफ से याद करते हैं। नाइफ बोले तो निकेल और फेरस। होप करता हूँ समझ में आया होगा आपको, इतना समझ में आ गया होगा। ओके, अब क्रस्ट जो है, क्रस्ट का जो थिकनेस अगर बोलेंगे पूरा टोटल, ये क्रस्ट का थिकनेस रेंज करता है आपका 5 to 70 किलोमीटर तक अर्थ क्रस्ट का थिकनेस है। और मेंटल का थिकनेस, मेंटल यहाँ लिख देता हूँ। ओके, मेंटल का है 2900 किलोमीटर ये थिकनेस है। ओके, और कोर का थिकनेस है आपका सबसे ज़्यादा, जो कि 3420 किलोमीटर कोर का थिकनेस है। होप करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, तो इसी प्रकार आपको इस बार पूछा है थिकनेस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। कभी ऐसा हो सकता है आपको जो ओशियनिक क्रस्ट का पूछ दे, तो ओशियनिक क्रस्ट का ध्यान रखिएगा कि ओशियनिक क्रस्ट जो है आपका, ओशियनिक क्रस्ट, इसका थिकनेस कितना होता है। अगर कभी एग्ज़ाम में आपको पूछ दें तो ये 5 किलोमीटर तक इसका थिकनेस हो सकता है। ठीक है, होप करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, जब इतना चले गए हैं डेप्थ में तो और थोड़ा सा कई पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे अर्थ हम तो इतना देखें जो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट इसमें कुछ डिसकंटिन्यूटीज़ है। ओके, आइए हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझने का कोशिश करते हैं। ये रहा आपका, ये मैंने मान लिया क्या है, ये अर्थ का एक पार्ट मैंने जस्ट निकाला। तो यहाँ पे आपको बताया था ये कोर, मेंटल और ये अपर पार्ट आपका क्या कहलाता है, क्रस्ट। ओके, ये रहा आपका कोर। अब इसको अगर हम फर्दर देखेंगे, ये मैंने मान लिया
ये ऊपर वाला ये आपका क्रस्ट, ओके। ये पूरा पार्ट मेरा मान लिया मैंने मेंटल है, ओके। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। ये एक्चुअली मैं ये लाइन क्यों दिया आपको बता रहा हूँ क्यों दिया, ओके। ये कोर को अगर देखेंगे, ये अर्थ में जैसे डिसकंटिन्यूटी है, ये आपका अपर कोर कहलाता है और ये कहलाता है लोअर कोर। इसी प्रकार से मेंटल को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये अपर मेंटल कहलाता है और ये लोअर मेंटल कहलाता है। और ये फर्दर अगर हम क्रस्ट को देखेंगे तो क्रस्ट जो कि बहुत पतला होता है, थिन होता है, बोले तो पूरा अर्थ के सरफेस का अगर देखेंगे तो ये क्रस्ट सिर्फ लगभग मास के अकॉर्डिंग ले लें तो ये आपका मास बोले या फिर डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये पूरा अर्थ का कितना है 1% सिर्फ होता है इसका पार्ट, ओके। तो ये अपर क्रस्ट, सॉरी ये अपर क्रस्ट और ये नीचे वाला इसी प्रकार से लोअर क्रस्ट कहलाता है, ओके। होप कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा इतना। तो इसको याद करने का एक्चुअली ट्रिक क्या है, जो इसमें डिसकंटिन्यूटीज़ जो कैसे याद करते हैं, डिसकंटिन्यूटी मतलब ये पार्ट में जैसे बटा हुआ है, तो इसको हम याद करते हैं। ट्रिक है इसका, आप लोग भी याद कर लें। जो कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, बस इतना याद रख लीजिए आप। ये अपर जो क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट, ये डिसकंटिन्यूटी आपका कहलाता है कोनोरोड। क्या? कोनोरोड डिसकंटिन्यूटी, जो कि अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से क्या करता है, सेपरेट करता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसी प्रकार से अपर क्रस्ट से लोअर क्रस्ट को जो ये क्या, इसको क्या कहते हैं हम, कोनोरोड, ओके। और ये आपका देखेंगे अगर हम, ये लोअर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट से अपर जो मेंटल है उस डिसकंटिन्यूटी को कौन सेपरेट करता है, मुझे से क्या हो जाएगा आपका मोहोरोविक। क्या है? मोहोरोविक, ये डिसकंटिन्यूटी, ओके। इसी प्रकार से यहाँ देखें फिर तीसरा आता है, ये हो गया आपका ये अपर मेंटल था। अब लोअर मेंटल, अब अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो तीसरा आता है क्या, रेड से आर से रेपिटी और गुलाब से गुटनबर्ग, गुलाब ला दो। तो सबसे नीचे वाला होता है लेमन। अब देखिए ये क्या था आपका, ये लोअर कोर था, ये अपर कोर है। लोअर कोर को अपर कोर से कौन सेपरेट कर रहा है, लेमन। और गुटनबर्ग क्या कर रहा है, अपर कोर को लोअर मेंटल से सेपरेट कर रहा है। समझ में आ गया? और लोअर मेंटल और अपर मेंटल को कौन सेपरेट कर रहा है, रेपिटी सेपरेट कर रहा है। आई होप कर रहा हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर इतना तक अगर हो गया आपका, ठीक है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ थिक इज़ द लिथोस्फीयर। अब भी जस्ट आपको पढ़ा है हमें, जो जो क्रस्ट होता है और मैग्मा, ये दोनों को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, ये दोनों को कंबाइंडली बोलते हैं हम लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर का थिकनेस जो होता है टोटल 10 to 200 किलोमीटर, ये लिथोस्फीयर का आपका जो थिकनेस होता है वो होता है, ओके। और इसका बताया था कितना आपको मैं, आप लोग को जैसे ध्यान होगा, जो क्रस्ट का कितना बताया था 5 to 70, मेंटल का 2900 किलोमीटर और कोर का 3420 किलोमीटर। तो समझ में आ गया होगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 10 to 200 किलोमीटर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका मरियाना ट्रेंच, ओके। यानी मरियाना ट्रेंच इज़ लोकेटेड इन विच ओशियन। हम जानते हैं जैसे कि ओशियंस, हमारे कितने टोटल ओशियंस है, तो 5 ओशियंस है, जिसको हम शॉर्ट में पैसा से याद रखते हैं। ये आपका जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये आप याद कर लीजिए, ओके। इसके साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन, जिसको हम प्रशांत महासागर कहते हैं, ओके। ए से
अटलांटिक ओशियन, और आई से इंडियन ओशियन, और एस से आपका है सदर्न ओशियन, और ए से लास्ट में आपका आर्कटिक। साइज के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे हम तो सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन ओशियन, एस से सदर्न ओशियन और ए से आर्कटिक ओशियन। ओके, ये साइज के अकॉर्डिंग मैं आपको बोलूँगा याद कर लो। अगर कभी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का ऐसे टाइप का क्वेश्चन देता है आपको सीधे से याद आना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे हम ट्रेंच के बाद, ट्रेंच एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम लोग अपने अर्थ क्रस्ट में देखते हैं जो कुछ पार्ट जो होते हैं उठे होते हैं, तो जो फ्लैट टॉप लेयर होते हैं उसको प्लेट्यू बोला जाता है, जिसमें पीक होते हैं जिसमें पीक होते हैं उसको क्या बोला जाता है आपका माउंटेनियस पीक होते हैं कुछ, और डेजर्ट फॉर्म होते हैं, यानी ये लैंड फॉर्म के टाइप से। इसी प्रकार से एक अपना जो ओशियंस में अगर देखेंगे, ओशियन में कुछ कुछ जगह बहुत ज़्यादा डेप्थ होते हैं, यानी गड्ढे नुमा जगह होते हैं, जिसको हम लोग ट्रेंच कहते हैं। तो इसी प्रकार मरियाना ट्रेंच जो है वर्ल्ड का डीपेस्ट ओशियनिक डेप्थ है। ओके, जो कि किस में है, आपका पैसिफिक ओशियन में है, जिसका मरियाना ट्रेंच, इसका अगर हम डेप्थ की बात करेंगे तो लगभग 11 किलोमीटर इसका डेप्थ है। और हम लोग जैसे जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, जिसका लगभग 898 मीटर, यानी अप्रॉक्स अगर हम देखेंगे तो 9 किलोमीटर का क्या है, हाइट है। तो अगर हम देखेंगे जी ये समुद्र के नीचे कितना ज़्यादा डेप्थ है, अगर माउंट एवरेस्ट को पूरा चाहें तो इसके अंदर ये समा जा सकता है। अब सोचिए कितना ज़्यादा डेप्थ होगा। ठीक है, तो समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया टेक्टोनिक प्लेट्स। इसको ये भी आपका सीजल 2022 में पूछा गया है। जो अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी मेजर प्लेट्स। ओके, आपको मैं बताते चलूँ कि अर्थ जो है, आपको जैसे मैं बताया, अर्थ जो है प्लेट्स के रूप में डिवाइड है, यानी कुछ इसके अंदर ये क्या है, आपको दर्रे बोल सकते हैं आप। अर्थ यानी एक्चुअली ये पूरा एक लैंड मास एक साथ नहीं है। ओके, मेंटल जो बोला आपको, मेंटल जो बताया उसके ऊपर जो मैग्मा उसमें जो मैग्मा होता है, मैग्मा के ऊपर ये प्लेट क्या करते हैं, मूव करते हैं, ऐसे टाइप ऑफ समझिए। ओके, तो ये अर्थ, अब देखिए टेक्टोनिक प्लेट जो प्रपोज किया गया था, इसका थ्योरी इसमें बताया था कि अर्थ के 7 मेजर क्या है, प्लेट्स हैं, जिसमें आपको कुछ ये दिए गए हैं। तो ये मेजर प्लेट याद कर लीजिएगा, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अंटार्कटिक है, ओके, यूरोशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब होप करता हूँ ये आपको इतना ज़्यादा आपको याद होना चाहिए। जो ये 7 आपका क्या है, मेजर प्लेट्स हैं, जिसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 आपके मेजर प्लेट्स हैं। ये 7 मेजर प्लेट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका मूवमेंट ऑफ फॉल्ट लाइन्स। तो जैसे ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन बता रहा था, ये फॉल्ट लाइन्स जो है, फॉल्ट लाइन्स की वजह से ये प्लेट्स के रूप में आप एक प्रकार से डिवाइडेड है। आइए, तो ये फॉल्ट लाइन्स कैन कॉज, ओके, आपको जैसे अभी बताया जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में कि अर्थ क्या है हमारा, प्लेट्स में बटा हुआ है। ओके, तो ये प्लेट्स जब अर्थ के सरफेस के नीचे यानी क्रस्ट के नीचे जो मैग्मा है उसमें क्या होता है, करंट जनरेट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अर्थक्वेक महसूस करते हैं, यानी ज़मीन का अचानक से हिलना। ओके, फेस का अचानक से जो हिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। यही बोल रहा है जो मूवमेंट ऑफ फॉल्ट लाइन, फॉल्ट लाइन्स की वजह से जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से क्या कॉज होता है, अर्थक्वेक कॉज होता है। वो समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, ये आपका रहा 7th नंबर क्वेश्चन। अल नीनो इज़ अ कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम दैट अपीयर्स वंस एवरी 3 to 10 years, ब्रिंगिंग ड्राउट, फ्लड्स एंड अदर वेदर एक्सट्रीम्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग अल नीनो और ला नीना, आई होप करता हूँ कि आप लोग अल नीनो और ला नीना का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। अल नीनो और ला नीना ये क्या है, ये एक्चुअली क्लाइमेट पैटर्न है, जो कि ईस्टर्न पैसिफिक जो रीजन है वहाँ का क्लाइमेट पैटर्न को
डिफाइन करता है। ओके, यानी क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब्स अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर इन वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियंस। ओके, ये अल्नीनो और लानीना दो फेज़ होता है। वहाँ आपका जो ये अल्नीनो होता है, सॉरी ये आपका अल्नीनो जो होता है, एल नीनो, ये आपका होता है वार्म फेज, और लानीना ये होता है आपका कूल फेज। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा कल, जो कि अब इसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर बताना है। जो कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम है जो कि हर 3 से 7 साल के बीच में, इसका आपको याद रखना है टाइम रेंज, जो 6 नहीं 7 ईयर्स, 3 to 7 ईयर्स का ब्रिंकिंग, जो कि कभी अगर सूखा आ जाता है यानी जब वार्म वाले फेज होते हैं, ओके, ड्राउट पड़ जाता है, फ्लड्स आते हैं, ये एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स है वहाँ का, जो कि अल्नीनो और लानीना यही दो डिस्क्राइब करता है। इस पर डेप्थ में जाएंगे तो ये बच्चे के नाम पे पड़ा है, बाकी डेप्थ में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना है हम लोगों, सिर्फ अभी देखना है इतना क्वेश्चन को करते हैं आगे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द अर्थ। अब भी आपको जस्ट प्रीवियस इसमें पढ़ा है, आपको मेजर प्लेट कितने 7 मेजर प्लेट्स है, जिसमें आपको अफ्रीकन प्लेट के बारे में बताया, इंडियन प्लेट के पैसिफिक प्लेट के बारे में बताया। तो नाज़का क्या है, वो 7 को हटा दीजिए, 7 जो नहीं है उसके अलावा जो बच गए वो आपका माइनर प्लेट में आ जाएगा। ये क्या है, मेजर प्लेट नहीं है यानी माइनर प्लेट, तो नाज़का एक क्या है, माइनर प्लेट है। अगर आप लोग चाहें तो कुछ माइनर प्लेट्स को भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे आपको मैंने प्रीवियस इसमें दिखाया था, इसमें कुछ ये देखिए, इसमें जो ये नाज़का प्लेट है ये आपका क्या है, माइनर प्लेट है। ओके, कोकोस प्लेट है, कैरिबियन प्लेट है, ये सब माइनर प्लेट, फिलिपीन प्लेट है, ये माइनर प्लेट्स। ओके, अरबियन प्लेट है, ये माइनर प्लेट्स में आते हैं, जाके ये बड़े बड़े जो दिख रहे हैं ये आपका मेजर प्लेट्स हैं, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब आइए 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन का एवरेज सैलिनिटी क्या है, यही यहाँ पे पूछा है। तो एवरेज सैलिनिटी एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले हम सैलिनिटी को समझते हैं। जो सैलिनिटी एक्चुअली है क्या चीज़, सैलिनिटी मतलब होता है समुद्र से अगर हम 1 लीटर वाटर को निकालें तो उससे मुझे कितना मैक्सिमम तक सॉल्ट मिल सकता है, यही आपका यानी कहने का मतलब ये हो गया, जो नमक की सांद्रता कितनी है उसमें, वही आपका सैलिनिटी कहलाता है। तो अगर हम इंडियन ओशियन की बात करें, इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशियन से अगर आप 1 लीटर अगर आप वाटर निकालते हैं तो लगभग आपको 350 ग्राम क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। यानी आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा बेसिक होगा, खारा पानी है समुद्र का। तो 350 ग्राम, अगर आपको मैथ्स आता होगा तो जोड़ लीजिए, 350 ग्राम वाट परसेंट ऑफ, सॉरी 10 ये 0 से 2 0 गया, ये 0 से 0 गया, कितना बचा 35%। तो एवरेज सैलिनिटी कितना हो गया आपका 35%, किसका, इंडियन ओशियन का। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जो सैलिनिटी होता क्या है और ये इंडियन ओशियन का सैलिनिटी क्या है। ओके, कुछ फैक्टर्स जो हैं, सैलिनिटी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे इवापोरेशन मतलब क्या है वहाँ का, कितना है, रेनफॉल कैसा हो रहा है, वाटर इनफ्लक्स क्या है, एटमॉस्फेयर की प्रेशर क्या है, विंड वहाँ का किस डायरेक्शन में चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब सारे फैक्टर्स है जो कि सैलिनिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ये फैक्टर्स हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं, डेप्थ में जाइएगा तो बहुत ज़्यादा है। तो और आप ज़्यादा डेप्थ में अगर जाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको अच्छे तरीक़ा से ये और डेप्थ में बता दूँगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका 10वां क्वेश्चन, सुनामी इज़ कॉज्ड बाई व्हाट। ओके, तो सुनामी, आप लोग सुनामी के बारे में होप करता हूँ कि जानते होंगे। सुनामी एक्चुअली होता क्या चीज़ है तो सुनामी एक्चुअली है क्या, ये एक प्रकार का वेव्स है। वेव्स कैसे, वेव्स जो कि क्या होते हैं, कॉज्ड बाई सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ। ओके, समझ गए, सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ कहाँ पे, समुद्र के नीचे में।
समुद्र के नीचे में जब क्या होता है, अपना अर्थ शेक करने लगता है, या फिर वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, या फिर लैंडस्लाइड होता है, जिसके कारण से वेव्स आते हैं, और उसके वजह से जो जो वेव्स क्रिएट होते हैं उसको बोला जाता है आपका सुनामी। तो ये सुनामी किसके द्वारा ये होता है, या तो समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आए, या तो समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आए तो जिसके वजह से भी वेव्स जनरेट होंगे, या तो अंडर सी लैंडस्लाइड होगा उसकी वजह से भी अर्थक्वेक जनरेट हो सकते हैं, और वॉल्केनिक इरप्शन इसके वजह से भी अर्थक्वेक जनरेट हो सुनामी जनरेट हो सकता है, वेव जनरेट होगा। तो हुरिकेन इसका सही आंसर होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, हुरिकेन। हुरिकेन एक्चुअली क्या है, ये साइक्लोन का दूसरा नाम है। ये नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन जो है और नॉर्थ अटलांटिक पैसिफिक रीजन, ये उस जगह पे साइक्लोन को उस नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में साइक्लोन को ये नाम से जाना जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन और आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। ओके ठीक है, ये जगह पे आपको हुरिकेन यानी साइक्लोन का दूसरा नाम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हुरिकेन। द ओशियनिक क्रस्ट ऑफ द अर्थ मेनली कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट ऑफ अर्थ आपको भी जस्ट बताया नीचे में, जो क्रस्ट जो है किसका बना होता है, सियाल का यानी सिलिका और एल्युमिनियम। कोर किसका बना होता है, सीमा का, ओके सॉरी मेंटल किसका बना होता है, सीमा का, और कोर किसका होता है, नाइफ। ये याद रखने का आपका ट्रिक है। नाइफ बोले तो निकेल और फेरस से, सीमा बोले तो सिलिकॉन मैग्नीज। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो ओशियन का क्रस्ट जो होता है जो कि सीमा का बना होता है यानी सिलिका एंड मैग्नीशियम का। ओके, और इस चीज़ और एक दो चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे, ये चीज़ जो ओशियनिक क्रस्ट जो होता है हमारा, ये बेसेल्टिक रॉक का, बेसेल्टिक यानी गैप रॉक, ये दो रॉक का बना होता है। जबकि हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये किसका बना होता है, ये ग्रेनाइट रॉक का बना होता है। और ओशियनिक जो क्रस्ट है वो डेंसर होता है एज़ कम्पेयर टू आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स लिटिल अंडमान फ्रॉम द साउथ अंडमान निकोबार। हम लोग को जैसे मालूम है कि अंडमान और निकोबार क्या है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि कई सारे आइलैंडों से मिलकर बना है। ये आपके सामने फिगर दिया हुआ है जिसको देख के आप समझ सकते हैं। ओके, जैसे ये सबसे ये ऊपर वाला जो है इसको नॉर्थ अंडमान बोला जाता है, यानी ये सारे अंडमान के पार्ट्स हैं। ओके, सबसे ऊपर वाला नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, साउथ अंडमान। इसके नीचे आ जाएंगे तो ये पूरा आपका क्या है, निकोबार, जिसमें लिटिल निकोबार, कार निकोबार, सॉरी लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ये लिटिल निकोबार और ये ग्रेट निकोबार। आपको यहाँ पे बोला गया है कि लिटिल अंडमान फ्रॉम द साउथ अंडमान, इसको कौन मतलब सेपरेट करता है, ये आपका क्या रहा, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान, इसको कौन ये कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ये है डंकन पैसेज। तो आंसर का क्या हो जाएगा, डंकन पैसेज। होप करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिए। और ज़्यादातर कभी कभी आपको ये पूछता है जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन सेपरेट करता है, यानी अंडमान को निकोबार से कौन सेपरेट करता है। ये 10 डिग्री चैनल है यहाँ पे जो कि अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। और इसमें एक दो चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो सैडल पिक जो यहाँ का सबसे हाईएस्ट पिक है अंडमान एंड निकोबार का, वो कहाँ पड़ता है, आपका नॉर्थ अंडमान में पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर यहाँ का कैपिटल सिटी, और सब हम लोग का सबसे सदर्न पॉइंट जो इंदिरा पॉइंट है ये ग्रेट निकोबार में आपका स्थित है। ओके ठीक है, आइए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये आपका रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि श्रीलंका इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई। देखिए, श्रीलंका को इंडिया से कौन सेपरेट करता है, श्रीलंका से श्रीलंका इंडिया से सेपरेट जो होता है ये पाक स्टेट के थ्रू सेपरेट होता है। एक्चुअली स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट एक नैरो वाटर बॉडी होता है जो कि क्या करता है, दो बड़े लैंड मास को एक दूसरे से सेपरेट करता है, वो क्या कहलाता है, स्ट्रेट। और इसी प्रकार से एक होता है इस्थमस। इस्थमस एक्चुअली क्या होता है, इस्थमस होता है जो दो बड़े लैंड मास को एक छोटा कोई, यानी कहने का मतलब नैरो लैंडमास जो क्या करे, दो बड़े लैंडमास को कनेक्ट करे, उसको इस्थमस बोला जाता है। ठीक है,
तो इसी प्रकार ये वाटर बॉडी है, ये सेपरेट कर रहा है, जो वाटर बॉडी सेपरेट करता है उसको स्ट्रेट बोलते हैं, और इस्थमस क्या करता है, दो बड़े बड़े लैंड मास को कनेक्ट करता है। एक कोई ऐसा नैरो सा लैंड मास जो दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करता है उसको इस्थमस बोलते हैं, और इसको स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट क्या है, जो कि श्रीलंका और इंडिया, श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करता है। होप करता हूँ इतना समझ में आया होगा आपको, और आज का लेक्चर कैसा रहा ज़रूर फीडबैक में बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आज समाप्त करते हैं, सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, और आगे के वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर डालिएगा कि कैसा लग रहा है लेक्चर, और क्या चीज़ आप लोग को नीड है और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ उस चीज़ में। थैंक यू वेरी मच।